देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब भी वास्केट पहनते हैं ना, मुझे लगते हैं आप कोई मिनिस्टर हैं। किस चीज के? चिड़ियाघर के। तो वैसे वो तो मैं हूँ बड़े अच्छे से। वैसे भाई चिड़ियाघर गए थे, ज़राफे ने टक्कर मारी। क्यों? तो उन्होंने कह रहे ने कद कड्डी जाना, अकल तेनू है नहीं। मैं तो कभी भी इनके साथ चिड़ियाघर ना जाऊं। अच्छा जी। एक दफा गया हूँ, हाथी के ऊपर बैठ के बच्चों को 5-5 रुपए दे के कहने मुझे टार्जन कहो ना। चिड़ियाघर बड़े नहीं थे, रेछ शेर लगड़बग्गा सारे इकट्ठे बैठे थे। उन्होंने जाके कह रहे खैर इकट्ठे हो जाए, कमेटी कटन लगे। बल्कि चिड़ियाघर वालों ने तो हमें निकाल ही दिया। हो गया। उनका सांप मार दिया, ऐसे सांप उठा के सर के ऊपर बांध के कह रहे ने रैम्बो रैम्बो। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। बहुत दफा फेडरल मिनिस्टर रह चुकी हुई हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर रह चुकी हुई हैं और अब सेंट्रल स्पोक्स पर्सन हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मोहतरमा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। और डॉक्टर साहबा के साथ जहां एक तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, वहां दूसरी तरफ हमारे दूसरे मेहमान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर जब तक वो थी, जनाब अख्तर हुसैन बादशाह। वेलकम टू द शो जी। हमारी आज की गपशप में अख्तर बादशाह के साथ ठाकुर बहुत मकबूल शख्सियत मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा भी तशरीफ लाई हैं। हमारे पास जब तशरीफ लाती हैं तो गपशप देखने वालों पे गोया छा ही जाती। वो मुझसे प्यार करता है पर मजबूर है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ मगर वो दूर है। सनी देओल की तो बातें ही बनी है कैसल, गुस्सा तो आपा फरदौस का मशहूर है। डॉक्टर साहबा, प्रोग्राम के आगाज़ से पहले आपको मैं बताया चलूं कि ये अख्तर हुसैन बादशाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं और ये हमने जैसे मंगवाए हैं हमें ऐसे ही वापस भिजवाने हैं। तो इस बात को प्लीज़ मलूज़े खातिर रखिएगा। और बादशाह साहब, ये डॉक्टर फरदौस आशिक अवान हैं, जॉन सीना की फुफ्फो, आर्नल्ड शवाजनगर की मुँह बोली बहन, और वो वाहिद खातून जो कि काबिलियत रखती हैं कि सनी देओल से वो वाटर पंप वापस ले आए जो कि वो लाहौर से उखाड़ के लेके गया था। आपने मगर घबराना बिल्कुल नहीं है आज। वैसे मैं आपको याद कराया चलूं कि मैंने पिछला दरवाज़ा खोला हुआ है, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो आपके करीब 3 एग्जिट वहाँ से मौजूद है। ये एक्स्ट्रा सहूलत मौजूद है। बिल्कुल, ये एक्स्ट्रा सहूलत मौजूद है। तो डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपने जो ड्रोना सा मेरा तारीफ करवाया बादशाह सलामत को, तो बादशाह हूँ और उनको सलामती चाहिए हो, ये दो मुख्तलिफ चीजें। बादशाह हमारे खित्ते के ना, इसलिए सलामती चाहिए होती है उनको। मगर मुझे ये बताएं, तैयारियां फिर पूरी हैं? देखिए, आपके प्रोग्राम में आके मेरे सामने इस मुल्क को संभालने वाले नौजवान, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, तो यकीनन हर तरह से तैयार हैं हम। इन्होंने क़यादत करनी है और हमने इनको फॉलो करना है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਵੋਟ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। मगर डॉक्टर साहब, ये तो मैं बताएं, ये अब आईपीपी का दौर चल पड़ा है। जी बिल्कुल जी। तो कैसा महसूस हो रहा है नई पार्टी में? देखिए, यकीनन जो भी नई चीज आती है मार्केट में, इस्तेमाल होने के बाद ही उसकी क्वालिटी चेक करने के बाद ही पता चलता है। लिहाजा जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एज अ जमात जी, उस सियासी उफक पे जहाँ 150 सियासी जमातें हैं, हाँ जी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक नई जमात, एक नया अज़्म और एक नया मंशूर लेके उस पे चमकने के लिए आई है। मगर दोस्त इसमें आपके बहुत से पुराने वाले हैं। डेफिनेटली, क्योंकि जब डिश आप बनाते हैं तो रेसिपी के अंदर पुराने मसाले जरूरी होते हैं। पुराने मसाले जरूरी होते हैं। बादशाह भाई, तुसी प्लीज इजी हो, वो सिर्फ आप बाई चॉइस आए हैं ना। अच्छा भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? हमेशा की तरह वही हशाश बशाश तबीयत और वही अज़म लिए आप हाजिर हुए हैं।
देखो जी, एक ही जमात, एक ही नाम और उसी पे साबित कदम। वो शायर ने कहा था, दिल किसे एक नू दईए, किसे नेक नू दईए, कोई खराब ते नहीं जड़ी हर एक नू दईए, पार्टी एक ही है। बादशाह सलामत ने क्या फरमान जारी किया है? मुलाकात है वैसे डॉक्टर साहब से पहले? भाई मुलाकात रोज होती है टीवी प्रोग्रामों पे। मेरे मुतासरीन में शामिल नहीं है। यानी कि टेलीविजन पे आपने देखा, जब भी डॉक्टर साहब को देखा, और आज आप पहली बार हकीकी जिंदगी में हमने ये काम किया है जी, बड़ा नाम है। तो जैसा टीवी पे नजर आती है वैसा ही पाया है या कोई मुख्तलिफ है असल में? बस वैसे ही है जी। ये तो इंसान अंदर से देखो, ये भी इनकी हिम्मत है कि हर जमात में आके अपना काम करती हैं और हर जमात में एडजस्ट हो जाती हैं। ये भी एक फन है, एक नॉलेज है, एक इल्म है, ये हर आदमी के पास नहीं। आप उनको बरगला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने उनको वैसे ही पाया, कोई सींग नहीं उगे हुए मैंने देखे। ये आप ज़हन में रखो। नहीं, मगर कई बार होता है ना, इंसान जब टीवी में बहुत ज्यादा किसी शख्सियत को देखता है, जो हकीकत में देख के इंसान को कोई और होता है कि यार ये फलां इंसान ऐसा है, जबकि असल में इंसान लाइफ में बिल्कुल नॉर्मलाइज होता है। मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब पीपल्स पार्टी में रह चुकी हुई हैं, काफ लीग में रह चुकी हुई हैं, तहरीक इंसाफ में रह चुकी हुई हैं, तो आप लोग क्यों पीछे रह गए हैं? आप लोग भी दावत दीजिए ना। ये तो देखो इनकी अपनी चॉइस है। मेरे साथ इनका बेहतर तजर्बा है, मेरे से ज़्यादा बेहतर नॉलेज रखती हैं। जब भी मुनासिब समझेंगी, वो अलग बात है, मगर एक इन्विटेशन, एक हिंट तो इंसान कराता है ना। इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं पार्टी के लिए दावत भी दे सकूँ कि वो पार्टी में आ जाएं, तो मैं उस चीज़ को नहीं कह सकता जिस चीज़ में मैं एडजस्ट ना करवा सकूं पार्टी में। यार ये क्या बात हुई? अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा जी, इंशाल्लाह। तो 21 अक्टूबर को आप उसकी दावत दे दें। वो तो इंशाल्लाह हम सबको, पूरे पाकिस्तान में हर किसी से कह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को छोड़ें, आप मुझे दावत देंगे? क्यों नहीं जी। तो फिर उनको क्यों नहीं दे इसी तरह? मैडम को तो मैं तो आप उनसे वादा करें 21 अक्टूबर को मैडम आप पहुंच जाए मंटो पार्क, आपको वो क्या कंटेनर है ना वहाँ पे भी? हाँ जी। और कंटेनर की तो वैसे ही आपको आदत बड़ी है, तो आप आराम से आपके ऊपर। तो मैडम एक शख्सियत है जी, वो आएंगी तो हमारे लिए इंशाल्लाह। देखें मैंने इनविटेशन दिलवा दिया। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि मेरे भाई हैं ये, और बड़ी खुशी की बात है, कारकुन मेहनत करके इस जगह पे आया, ये उनकी स्ट्रगल है और आई अप्रिशिएट। देखना ये है कि जिस चीज़ की मुझे दावत दे रहे हैं, किसी 21 अक्टूबर को आए मियाँ साहब को रिसीव करने के लिए। मियाँ साहब करने क्या गए थे और वापस किस लिए आ रहे हैं, मैं वो जानना चाहूंगी, ये मुझे एक्सप्लेन कर दें। मैं बताता हूँ, मियाँ साहब इलाज करवाने गए थे और इनके मुताबिक मियाँ साहब अब इलाज करने आ रहे हैं। यही मेरा सवाल है और यही पूरी कौम जानना चाहती है कि इस चीज़ की गारंटी हो गई है कि जो बीमार थे अब सेहतमंद हो गए? बताइए जी बादशाह साहब, होगी गारंटी? तो पहले भी डॉक्टरों ने बताया था, इस मुल्क के डॉक्टरों ने बताया, बाहर के डॉक्टरों ने बताया। तो हम चाहते हैं कि वही ज़्यादा बेहतर इंशाल्लाह उनकी पोजीशन होगी, डॉक्टर इजाज़त देंगे तो वो किसको आ रहे हैं। डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है ना अब तो जी जा। हाँ, तो होगी जी। तो बेसिकली तो जो इस मुल्क की बीमार मैशत है, यानी जिस किस्म की वेंटिलेटर में पड़ी इकॉनमी है, महंगाई से बदहाल, बिजली के सताए हुए पाकिस्तानी और पेट्रोल बम के जितने भी मुतासरीन हैं, वो अब ये समझते हैं कि उस बीमार को सीधा करने के लिए, ठीक करने के लिए डॉक्टर नवाज शरीफ एक सेहतमंद डॉक्टर नहीं, सर्जन की जरूरत है। मैडम के लिहाज में वो सर्जन भी हमें बताया जाए कि वो सर्जन कौन है और कौन नया चेहरा जो नजर आ रहा है जो काम कर सके। मैडम ने तकरीबन सबको देखा है, अब नया किस पे तजर्बा करना चाहते हैं? मेनू बना दो। आप मुझे ये बताएं कि इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, क्योंकि आपका तो क्रिकेट की तरफ रुझान भी है। देखिए, मैं तो जो इस वक्त टीम गई है इंडिया में, पूरे पाकिस्तान की दुआएं उनके साथ हैं जी, और उम्मीदें भी उनके साथ हैं। क्रिकेट के अंदर और ख़ास तौर पे जो आपकी लिमिटेड ओवर क्रिकेट है जी, उसमें आपको खुल के खेलना है और आपने डराना होता है, डरना नहीं होता। तो वहाँ जो बैट्समैन क्रीज पे आ रहा है, मैं देख रही हूँ कि वो डर रहा है, क्योंकि जो उनका नेचुरल टैलेंट है उनको उसके मुताबिक खेलने देना चाहिए। ये जो ड्रेसिंग रूम की हिदायतें हैं ना कि रोक के खेलना, शॉट नहीं मारनी, आप उसको फ्रंट फुट पे आके खेलने दें। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे कि आपका इंटरेस्ट सिर्फ क्रिकेटर में नहीं, क्रिकेट में भी है। मैं खुद चूंकि क्रिकेटर रही हूँ और क्रिकेट मेरा ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। अच्छा जी।
और जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है मेरी कोशिश होती है कि अच्छी क्रिकेट देखूं। वैसे आपा एक आपस की बात है, आपको वैसे मैनेजर होना चाहिए था टीम के साथ, आप जाती इंडिया। टीम हार जाती, बाद चो सारी टीम जख्मी हुंदी। बादशाह भाई भी पाकिस्तानी टीम च गए सन। अच्छा। पहले मैच तो बाद उन्होंने कढ़ता, क्यों? अंपायर ने आउट दिता, उन्होंने दंदी वड़ती। आपका फेवरेट कौन है इस वक्त? जी जी, किसका स्टाइल आपको पसंद है ना? एक होता है जो भी अच्छा खेल रहा हो। नहीं, मगर कोई बॉलर पसंद है वही ज्यादा? मैडम वाली बात, ये मुल्क तमाम का तमाम तो हदायत पे चलता है, तो हदायत खत्म होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट खेलना चाहिए हर किसी को। और उसको मैं आपको थोड़ी सी हिंट देती, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, किसी का कोई दिल को नहीं लग रहा उनका, कोई और का नाम ढूंढ नहीं रहे हैं। लगता। वो अपने वो चाचू हैं, वो उसको क्या कहते हैं, चाचा इफ्तिखार। क्रिकेटर? इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार आपको पसंद है? हाँ जी, वो ठीक इस दफा वो जरा ठुल्ले लांदा ना, लग गया नहीं, मगर वो आउट ते आई है। इफ्तिखार ने छक्का मारे ना, टीवी बंद करता कि साढ़े अल गेंद ना आ जाए। उन्होंने पूछा था कि कौन जीतेगा, हाँ जी। परफॉर्मेंस जीतेगी। हाँ, इंशाल्लाह। क्योंकि अब जो क्रिकेट है वो फास्ट स्पीड का गेम नहीं रह गया कि अच्छी बॉल जो है वो आपने जितनी तेज करनी है तो विकेट लेनी है, हाँ जी। जहानत के साथ करनी है और उसकी वीकनेस को देख के करनी है। वैसे ऐसा ही है। अब आप क्रिकेट खेलती भी थी बहुत खेली, एज बॉलर, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। क्या फास्ट बॉलिंग कराती थी? स्पिन स्पिन करा लेती थी आप? और दोवां पासों वारी लेंदे ही, टीमां डरदियां बहुत। मगर नहीं, वैसे अच्छा तो स्पिन कराती थी आप। और देखिए उस वक्त तो आप सोचे ना कि मैं ये बात आपको कह रही हूँ कि अर्ली 80s की स्कूल लाइफ की ना, तो कहाँ वहाँ कॉन्सेप्ट था उस वक्त कोई आपकी बेटी जो है वो बल्ला पकड़ के क्रिकेट खेले ना, आपकी रवायात इजाजत देती थी। लेकिन ये क्रेडिट मेरे वालिद साहब को जाता था बिल्कुल कि मेरे भाई जहाँ खेल रहे होते थे वहाँ मैं साथ खेल रही होती थी, और वो मुझे आउट कराने के लिए बाउंसर मार रहे होते थे, डरा रहे होते थे कि मैं क्रीज छोड़ दूं, मैं आउट नहीं होती थी, यार्कर मार रहे होते थे, मेरी टांगे जख्मी कर रहे होते थे। तो मैं खड़ी रहती थी कि भाई तुमने मेरिट पे मुझे आउट करना, डरा के आउट नहीं। अच्छा, तो यानी कि ये ट्रेनिंग जो है आपको उस जमाने में भाइयों ने आपके दी कि जहां से आपकी आदत सेट हुई कि मैं डरना नहीं है? नहीं डरना, हर किस्म की गेंद का सामना करना है और उसको हिट करने की कोशिश करनी है। आउट होना तो वो उस गेम का हिस्सा है, लेकिन कोशिश करनी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਏ ਜੇ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? नहीं डर साडी खलड़ी च आई नहीं। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਬਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਲਈਏ। वेलकम बैक जी रीच। आपा, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वज़ीर आज़म तो देखा है, मगर आज तक किसी भी खातून को हमने वज़ीर आला नहीं देखा। इसकी क्या वजह है? ये एक डायलेमा कह लें या एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन कह लें जी। हालांकि जो हमारी फीमेल पॉलिटिशियंस हैं, जी। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करने वाली, उनको डबल काम करना पड़ता है, उनके लिए ज़्यादा ड्यूटी है, उनके लिए ज़्यादा स्ट्रगल और एफर्ट्स हैं जी। तो जहाँ दुनिया का डिजिटल लैंडस्केप चेंज हुआ है, डिजिटल पाकिस्तान और एक डिजिटल ग्लोब की तरफ हम जा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये पॉलिटिकल लैंडस्केप भी चेंज होगा और इंशाल्लाह हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे और इवन के करंट पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं, परफॉर्मेंस और अपनी वर्थ पे। ट्रू। और वो नस्ल दर नस्ल नवाजने वाली नहीं कि फलां की बेटी है तो इसलिए उसको होना चाहिए या फलां की बहन है तो इसलिए होना चाहिए। मेरिट होना चाहिए और जिसके अंदर वो गट्स, कैपेबिलिटीज़, कमिटमेंट और उस सियासत के दाव पेच से आशनाई हो, उसको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। अक्सर मुझे ये बताएं, इतने पुराने आपके साथी जो हैं, जो पिछले अभी रिसेंट टाइम्स में रहे, तो उनमें से कोई याद आता है? देखिए कोलीग्स जहाँ जहाँ पे भी आप काम करते हैं या उनके साथ आपका जो टाइम गुजरता है एक वर्किंग एनवायरनमेंट में, यू मिस देम। तो बुज़दार साहब याद आते हैं? बुज़दार साहब एक खौफनाक ख्वाब है और उसको हकीकत ना ही बनाए तो बेहतर है। नहीं, मगर क्या उसके बाद कभी मुलाकात ना हुई? उस वक्त भी मुझे खुदा की उस ताकत पे और उसकी
शान बेनियाजी पे रश्क आता था कि वो जिस पे मर्जी मेहरबान हो जाए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੌਸ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ नहीं, ये वक्त कभी नहीं से आया। आप उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी। अच्छा सर, वो वजीर आला होते हुए भी नजर नहीं आए और बाद में भी नजर आए, ये मैडम ठीक कह रही हैं। वो उस वक्त भी मंजर आम पे नहीं थी, बस मैडम साहब उनका जो अल्फाज उनके लिए तराश रही होती हैं, इनको इनकी हिम्मत है। ये बात वो ठीक कह रहे हैं कि खाली दुकान पे सौदा ठीक बेच रही थी। आप इंटरेक्ट तो करती होंगी उनसे। असल में उनके साथ भी ज्यादती थी। उनके साथ भी ज्यादती थी क्या? क्योंकि जो बैगेज उनके कंधों पे डाला गया था वो ना तो ट्रेंड थे उसको उठाने के लिए, ना उसके काबिल थे, ना उनकी कैपेसिटी थी। वो बयानियाँ बना के उनको ट्रेंड करना, बना के बार बार बुलवाना, फिर पढ़ाना, फिर सामने रख देना कि अब आपने इस मीटिंग के कंक्लूजन पे ये बात करनी है ताकि हम उसको सारा दिन मीडिया में चलाएं। तो जो ही वो मीटिंग ख़त्म होती थी तो मैं इशारे कर रही होती थी कि सर वो 2 मिनट, तो वो तय करके तो कहते अच्छा जी थैंक यू सो मच सबको, अस्सलाम वालेकुम। और बुज़दार साहब तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ कर रहे हैं। तो आपने इतने ज़ाहिर बात है ज़िंदगी में सियासतदान देखे हैं और देख रही हैं आपने कभी इतना मासूम सियासतदान देखा है? देखिए जी, वर्कर जो है ना और जो अपने लोगों के साथ जुड़ा रहता है, उसका पहलवान हो या तीली पहलवान हो ये फ़र्क नहीं पड़ता। उसका फ़र्क पड़ता है कि वो अपने लोगों के साथ किस तरह कनेक्टेड है। जिस तबके से हों आप, उस तबके में रहते हों और उनके साथ ही बंदा चलता है, बनावटी बना नहीं जाता। अवामी नुमाइंदे बनना और अवामी नुमाइंदे होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये कायनात के ऊपर पहला मुल्क होगा कि जिसके लोग अपनी जेब से अपने बिजली के मीटर, गैस के मीटर का डिमांड नोटिस जमा कराते हैं और वो डिमांड नोटिस जमा कराने के बाद भी मीटर लगवाने के लिए भी सियासतदानों के डेरों के धक्के खाने पड़े, हक लेने के लिए एड़ियाँ रगड़नी पड़े और ओवरऑल जो उसके बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए सियासतदानों के डेरों के चक्कर काटने पड़े। तो 76 साल से तो वो निज़ाम जो है उसने इनको जकड़ा हुआ है। इसीलिए तो ये कहते हैं मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जाएगा। तो 3 बारी तो लगा नहीं तो 4थी बारी भी लग जाएगा। क्या वो सारा जो है वो अपने पटारे में सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, दोबारा ना जाने के लिए आ रहे हैं या बार बार आने और जाने के लिए आ रहे हैं? नवाज शरीफ की जब हम कहते हैं कि 3 टिनोर में आपने जितना भी वक्त उनको दिया, जितने भी टिनोर हैं उनमें कुछ ना कुछ नज़र आया है, काम नज़र आए हैं, वो किसी भी शक्ल में नज़र आऊँ। पहले टिनोर में आपको मोटरवे की शक्ल में सड़कों के जाल, मईशत ठीक होती हुई नज़र आई, इकॉनमी सबको नज़र आ रही थी, फिर उसको रोका गया। उसके बाद दोबारा हुकूमत आती है तो एक मुल्क को एटमी ताकत बनाया जाता है, फिर हुकूमत आती है। तो जिस वक्त पूरा मुल्क अंधेरों में मुब्तला था, वो नवाज शरीफ जो बिजली को कंट्रोल करता है, इस मुल्क में रोशनियाँ लेकर आता है, आप फिर उसकी हुकूमत को स्टॉप करते हैं। तो हम ये नहीं चाह रहे कि बार बार जब भी नवाज शरीफ आया है उसने इस मुल्क को ठीक किया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरी जेब में अगर 100 रुपया है, 50 मैनू दे दो, मैं जाना है। वो 100 रुपया जो है मुझे उसके मुताबिक अपने अखराजात, अपने मंसूबे, अपने घर का बजट बनाना चाहिए। मुझे 100 रुपये के बदले 1000 रुपया खर्चा करके और 900 मैं उधार लेके तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बना लूँगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो मेरा घर जो है इतना मकरूज़ हो जाएगा कि बाहर कर्जा लेने वाले आके खड़े हो जाएंगे। और वो मंसूबे यकीनन हमारी ज़रूरत है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जितने मैडम बाज बंदे होते हैं कर्ज लेके टोटल खा जाते हैं, कर्ज को आपकी घर पे लगा दिया जाए और उसको फिर वापस करने की भी सूरत में आप खड़े होते हैं कि इंशाल्लाह जो उस दौर में कर्ज लिए उनके बंदोबस्त भी किए गए। पहले आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो, आपकी मईशत के अंदर इतनी जान हो कि आप अपने जोरे बाजू पे बनाएं, ना कि उधार से कर्जे लेके बनाएं। और मतलब है हमें इन रोशनियों में ये प्रोग्राम अंधेरों में करना चाहिए था, बैटरियों पे करने चाहिए था, हमें ये रोशनियाँ नहीं चाहिए थी, हमें मुल्क में बिजली नहीं चाहिए थी। बादशाह सलामत ये हमारी गरीब कौम के
उसकी हालात को देख के प्लान करना है ना हमने। और अब वो बिजली आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है, जिन्होंने यूटिलाइजेशन प्लान कम किया है। था उन्होंने वापसी का भी प्लान उसी तरीके से किया था, मगर उन प्लानों को आपने अधूरा रहने दिया, उनको पूरा मैंने न नहीं करने रहने वालों को। दिया, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि अल्लाह मैडम, करे। आपको नॉलेज तो है, आपको आप सारा देखें, कुछ आप है, मिनिस्टर आपसे थी, ज्यादा आप तजुर्बेकार कौन है कि आपको ये भी खबर नहीं है कि वो मैं लेने की बादशाह वो सलामत करना भी चाहते ये हैं। कहना चाहती ये हूँ, आपका तजुर्बा तो हमसे कहीं ज्यादा मैं है। आपकी रियाया हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा इस वक्त की सूरत हाल में मसाइल है, मुझे सिर्फ ये ख्वाहिश है मेरी कि अल्लाह करे कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर वो रहे और तीनों दफ़ा उन्होंने अपना टेन्योर पूरा ना किया, क्योंकि उन्होंने टकराव किया, तसादम किया और वक्त से पहले वो घर चले गए। अब चौथी दफा जो है मैं तो काम कर रहे थे, काम को रोका गया, काम करने नहीं दिया गया। एक मकान बन रहा था, उसको रोका गया, मकान बनते हुए अब गारंटी है ना, उसकी मजदूरी भी बढ़ी, उसका सारा कुछ, और ये मुल्क भुगत रहा है। अब गारंटी है ना कि अब चौथी दफा हमने टाइम पूरा तो कर ये लिया। आपके पास कोई ऐसा हीरा जो आपने तराशा हो, जो आइंदा काम कर ले, वो दिखा दें कि ये इस मुल्क तो में काम करेगा, और ये वो हीरा है। जिस तरह हमने ये पिछला तजर्बा किया है और उसके जो नतीजा है वो कौम भुगत रही है। ये फैसला जो है इस साल में या इस प्रोग्राम में बैठ के हम नहीं कर सकते। फैसला तो अवाम ने करना है कि कौन तो हीरा है और कौन जो है पत्थर है। हमने ये फैसला इन पे छोड़ देते हैं। इस अवाम पे फैसला छोड़ा जाता तो पिछली दफा भी नवाज शरीफ वजीर आजम थे। अच्छा जी, इस अवाम पे तो फैसले नहीं छोड़े गए, अवाम के फैसले कागजों में भाई किए मैं गए। आपकी बात को रैप अप इस तरह करता हूं, और आप लोगों की समझ के लिए भी, कि पाकिस्तान एक बीमार बच्चे की मानद है, जिसकी जो अम्मी है ना, वो उसको हर बार किसी ना किसी नए डॉक्टर पे ले जाती हैं। अब वो जो उनमें से 1-2 डॉक्टर हैं, उनकी दवाइयां कुछ अरसे ज्यादा सूट की थी, लेकिन फिर अम्मी को लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये वाला डॉक्टर मेरा बच्चा खराब कर देगा, तो वो नए डॉक्टर के पास गए। फिर वो नए डॉक्टर की दवाइयां कुछ अरसा सूट की, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा खराब कर देंगे, वो एक बिल्कुल नए डॉक्टर के पास गए। तो मसला ये है, बाद में पता चला कि वो मेडिसिन ही एक्सपायर थी। क्या हुआ है? हेलो हेलो, सलाम अलैकुम या चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। कैफ अलहाल? आई एम फाइन। यार पैसे जाया करी जा रहे हैं बस। क्यों? कल्लिम لا لا انت قلم يعني. नहीं कल्लिम اقوم ببناء ساحة جديد الكبير في دبي برج ابو خليفة. कहते जी मैं दुनिया की सब तो बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं अबू खलीफा। अबू खलीफा? मगर वो तो बुर्ज खलीफा ऑलरेडी है। बुर्ज खलीफा हैगा, ये ओदा भी पीओ बना रहे हैं अबू खलीफा। बुर्ज अबू खलीफा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्योंकि अबू का ना खलीफा ना महल्ले चों खलीफा खलीफा कहंदे। شوف هذا شكله انت कहना तेरा मुंह इंज जिवें टींडा हुंदा। मैं उसको अरबी सीखी, उन्हें मेरे को जुगता सीखी। ايوه سياتي النجام الكبار من العالم لوضع اساسها. कहना जी पूरी दुनिया दी जड़ियां सेलिब्रिटियां होणगियां ना, उन्हां नूं मैं बुलाना है ओदे प्रोग्राम ते इफ्तिताह दे उत्ते। ओके। मसलन कौन مثلا لادي غاغا. لادي غاغا. और लेडी गागा? लेडी गागा ايوه ايوه لادي غاغا. बहुत महंगे ने, उन्हें दी बिल्डिंग नहीं बननी जिन्नी दी उन्हें पैसे ले लेने, कोई और बंदा भेज। ما في मशकिल। जस्टिन बारबेकू. जस्टिन बारबेक्यू। जस्टिन बीबर? जस्टिन बीबर ايوه ايوه जस्टिन बीबर नाल कम से कम 100 साल बाद ही डेट मिलेगी। 20 याद है कोई और। فلوس ما في مشكل. قلم माइकल जैक्सन. माइकल जैक्सन फौत हो गया है। ايوه हाँ दस या ही नहीं. तू والله ما في تصل انا. और कौन बुलाओगे उथे? اي نفر ثاني ما في مشكل. سيكون عريضا في كبير واريد افتتاحي. कहंदे जी इफ्तिताही तकरीब दे उत्ते जिन्ने भी लोग आणगे ना, दुनिया दे बेहतरीन लोगां दे चों गिणे चुने होणगे। ओके। उन्हां नूं की आण दा फायदा होएगा उत्ते? لا يا حبيبي انت ما في ملون مننا. فلوس ما في مشكل. नहीं पैसे ते बहुत ने तुहाडे कोल। وعندما تاتي الى دبي على سياره رولز رويس. लो जी कहंदा एयरपोर्ट ते उतरदे रोल्स रॉयस दा तोहफा देंगा। ओए होए होए, भाई तुसी ना आना है। क्यों? क्योंकि तुसी कोई सेलिब्रिटी ते नहीं ना है। और केड़ा? ايوه في نفر موجود على سياسيين نفر. कहंदे तुहाडे ज़हन च कोई होवे सियासी बंदे जेड़े मशहूर होण? मेरे पास 2 बैठे हुए हैं, ये आईपीपी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, वो देखिए डॉक्टर फरदौस आशिक अमान। انا عارف يا حبيبي. अच्छा जानते हो आप? ايوه हाँ, ये पाकिस्तान की सियासी दुनिया में सबसे बेहतरीन लेडी हैं, किंग लेडी। انا عارف. सलाम करो।
السلام عليكم. सलाम अलैकुम। يا ولاد مع ان دي توك شو اللي فيديو فيقي ما ينقصنا بعد الدنيا. Ready, 1, 2, 3, 4. आ रहे ने क्या 105 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। कौन ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ। अच्छा ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਮੇਰੇ जी। ਪਿਆਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ हाँ ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਸਲੀਪਿੰਗ ਘੂਕ। ओके ਯੈਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। हाँ ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 21 ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ। हाय 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 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਓਕੇ ਕਦੇ ਡਾਲਾ ਹਾਂ। ਉਲਾਲਾ ਸਾਰੇ 140 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗਿਆ किधर ਆਪਣਾ 에어ਪੋਰਟ। अच्छा ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ अच्छा ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰਾ ਲਿਆ। ओके ਐਵਨ ਫੀਲਡ ਦਾ ਬੂਆ ਖੁੱਲਾ। हाय 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 ਸਰ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ। अच्छा ਫਰੂਟ ओहो ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੂਟ। ओके ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੇਬ आहा ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਚੌਕਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰ ਲੈਵਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੋਕ ਦਰ ਜੋਕ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਜੇ। मैं क्या सर लोगों को अपना शनाख्ती कार्ड साथ लाएं ठीक है इंदराज कराएं 6 महीने का बिजली पानी और गैस का बिल फ्री। वाओ मैंने कहते फजूल गल ना कर टक्कर मारांगा मैं तेनू खबरदार इस तरह की कोई डील की थी। अच्छा मैं क्या सर फिर इन्हें भी छड़ देने हैं। ओके कहने जो भी तशरीफ लाएगा एक आईफोन पाएगा। ओए होए हो जड़ा उन्होंने मेरे वाल वेख्या ना मैं समझ गया इनकार ही ये सर ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ। यस ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਾਂਗੇ। ओके ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। अच्छा ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜੋ ਲੈਪਟਾਪ ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਚੈਨ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ 1 to 5 ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਾਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਹੋ। मैंने कहा निर्गोली फाइनल गल कर पे 1 2 3 10 की करिए। मैं क्या सर इस कौम की कमजोरी की है वाईफाई। अच्छा मैं क्या सर अनाउंस करने हैं कि जल्द से गाह में वाईफाई की सहूलत मौजूद है। हर नस्ल के चार्जर वहां लगे हुए हैं। आपका मोबाइल डेड नहीं होगा और जलसा खत्म होने के बाद 100 GB डाटा आपको लोड करके देंगे। ऐं करके सारे उठे ने मियां साहब ने मैंने जफ्फी पाई है। मैंने कहते निर्गोली ये गल कोई बेवकूफ आदमी कर सकता। वापसी अपनी टिकट ते आए हैं। अच्छा वापसी हाँ टिकट नहीं दी उन्होंने मैंने क्योंकि उतो उठ के अंदर चले गए ने। ठीक है मैं उसे तरला भी नहीं कर सकता। ओ आप ही नु बुलाए ते दसिया ही नहीं। ओए 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 भाई दुनिया के बड़े बड़े सियासतदान हैं लेकिन बिरात तोड़ा आप ही फिरदौस जमाल साहब दा शागिर्द। फिरदौस जमाल नहीं है वो अपनी फिरदौस आशिक आवाम साहब दा ही फैन होया। अच्छा जी मैं कहना सर लफ्जां दे विच तुसीं देखो कि मजबूती कितनी है। कितनी है भाई जेड़ी पार्टी दे विच गए ने नहीं क्या नहीं सर वो काम कीता है कि हर बंदे ने क्या हट जा पीछे। अच्छा ऐसी मजबूत पार्टी संभाली है एंड तक गए ने फिर वापस आ गए फिर सब खा गया 99 तो जाके। सर बादशाह साहब आज भी बादशाह ने ते कल भी बादशाह यस सर गुरबत दे बादशाह के ने गरीबों के बादशाह सॉरी सर
अपना गरीबां दे बादशाह है बिल्कुल। अपने इलाके दे विच इन्ने मकबूल ने हाँ। जिन्नू मर्जी जाके पूछ लो हाँ। नहीं दसणगे क्या नहीं दसेंगे भाई बादशाह साहब ने आज तक कोई फ्रॉड किया होवे कोई धोखा किया होवे किसी नाल झूठ बोलिया होवे क्योंकि उत्थे नजर ही नहीं आउणा ते खुशकिस्मती मेरी है कि आप ही जी आए ने बस एक फ्रेश फोटो मैनू लै दिओ आप ही से आपको पूछना पड़ेगा आप ही जी कहना ये वे वन सेल्फी प्लीज आप ही दी सेल्फी लगनी है उन्होंने हाँ नहीं बोला मेरे 24,000 फॉलोवर आ जाएंगे फॉलोवर्स आ जाएंगे फॉलोवर आप ही ने कभी इनकार ही नहीं किया आप ही अपने बच्चों नाल प्यार करते ने बादशाह सलामत साहब नू जाके फोटो विखाउणी है लेकिन रगोली मैं तेन सलाम करना यार अच्छा जी एसपी साहब को कल ने बहुत मार खाधी क्यों मैं पूछा मैं कि एसपी साहब मारन कितों कहते मैनू बार बार आके कही जाता संदूक च मेरा घ्यो पिया ही तुसीं ते नहीं चुकिया बाजी तुसी जूस तो बगैर नहीं अरे यार ना नहीं बाजी नहीं मैं मेरी गाल सुनो बड़े रसे बाद अरे यार नहीं यार बाजी नहीं 2 जूस मैं लेके आउना दिओ पैसे वेलकम बैक जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मिनाहिल है। मेरा मैम से सवाल है, आप शुरू से दबंग रही हैं या टॉक शोज कर करके आपका हाथ साफ हुआ है? जी मैडम मैं सदके जाऊं आपके कॉन्फिडेंस लेवल बात यह है कि पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ रहा चूँकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्लास 1 से मैं मॉनिटर थी क्लास रैप थी फिर मैं स्कूल में हेड गर्ल थी फिर कॉलेज में मैं यूनियन प्रेसिडेंट थी फिर मैं फातिमा इना मेडिकल कॉलेज में लीड किया डॉक्टर्स की एसोसिएशन को तो सबसे पहले मुझे अपनी क्लैरिटी चाहिए कि जो मैं जहाँ खड़ी हूँ मेरा मौक़िफ़ ठीक है अगर मेरा मौक़िफ़ ठीक है तो फिर मुझे ईमान की ताकत है कि वो मेरे अंदर जुर्रत और बहादुरी कि मैं गलत नहीं हूँ गलत को मैं रोक सकती हूँ गलत करना नहीं वो ताकत मुझे गलत करने के लिए नहीं चाहिए गलत को रोकने के लिए चाहिए तो जो मुश्किल काम मैं कर रही हूँ मर्दों के साथ पॉलिटिक्स कर रही हूँ अगर ये मेरा अंदाज ना हो तो ये मुआशरा कब का मुझे निगल चुका होता मुझे मर्दों में मर्द बन के और ख़वातीन में ख़वातीन बन के अब उस अपने रोल को प्ले करना है मैं मर्दों से इसलिए नहीं डरती हूँ मुझे पता है कि वो मेरे भाई हैं मेरे बच्चे हैं मेरे बेटे हैं और मेरे फैमिली एसोसिएट हैं तो उन्हें भी मुझसे नहीं डरना चाहिए ना उसको डरना चाहिए जिसके दिल में चोर है जिसके दिल में चोर होगा वो मुझसे डरेगा क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई 2 नंबरी चल रही होगी 2 नंबर बंदा जो है वो कहीं पे भी होगा मेरा हाथ उस पर रेगुलरली साफ होता रहेगा फिक्र अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम दानियाल है मैं बादशाह साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि आपका नाम शुरू से बादशाह या नून लीग ज्वाइन करने के बाद पड़ा और टांगे वाले ने कहा बादशाह जी जरा साइड पे होना दे पक्के हो नहीं बादशाह साहब इनको बता दे मुझे तो पता है स्टोरी अल्लाह करे जी बादशाह हमारे अंदर नजर आए और हम लोगों के लिए काम करें तो फिर बादशाह ही होंगे नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह बादशाह बन के काम करेंगे उनकी क़यादत में उनके साथ एक नए सिरे से मुल्क तरक्की करता हुआ नजर आएगा। ये सवाल था कि उनका कि आपका शुरू से ये निकनेम होता है निकनेम बेटा पड़ जाता है वो आपका भी होगा बात जो आपको कई दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो बादशाह बन के हम इस मुल्क पे हुकूमत करेंगे रियाया आप होंगे बादशाह सलामत वो होंगे अवाम वही बादशाह बनाती है अवाम की वजह से बादशाह बनता है उसको लीड करना होता है और इंशाल्लाह नवाज शरीफ ने अच्छे तरीके से लीड किया है और अगर उन्होंने लीड किया होगा तो दोबारा इंशाल्लाह नवाज शरीफ को जगह मिलेगी और वो इस मुल्क के चौथी दफा वज़ीर आज़म जी। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम उमर मुनीर है मेरा सर अख्तर साहब से क्वेश्चन है वैसे तो आप बादशाह हैं लेकिन जमहूरियत पसंद भी हैं क्या ये खुला तजाद नहीं? मैं उस किस्म का बादशाह जो आवाम में रहकर लोगों से मुंह से निकले बादशाह उस किस्म का बादशाह रहना चाहता हूँ खुले तजाद वाली कोई बात नहीं। लेकिन मैं बड़े बड़े सियासतदान देखे बादशाह भाई दी अपने हल्के च बड़ी इज्जत है इन्हां दा नाम लैके मैं पाइया दही मुफ्त लिया यकीन कर लो। अंडर द स्पॉटलाइट का आगाज करते हैं जी। डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए 3 लोगों की तकारीर चल रही है टेलीविजन पे एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगी एक की तकरीर को आप एक बार सुनेंगी
और एक की तकरीर के ऊपर आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी, जनाब अली जैदी और जनाब उस्मान बुजदार। तो किसकी तकरीर को बार बार सुनेंगी आप? मेरा ख्याल है कि मुझे फवाद पे गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, किसकी तकरीर को एक बार सुन लेंगी आप? अली जैदी। अली जैदी। और आप कमरे से बाहर जा रही हैं बुजदार साहब की बारी पे। जाहिर है उन्होंने बोलना ही नहीं है तो मैं बगैर सुने ही जाऊंगी। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं आप, मगर जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी। अलबत्ता आप खुद तो वापस आ ही रही हैं, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शहबाज शरीफ। मौलाना फजलुर रहमान साहब। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है जी। ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं ओन चौधरी, मुराद रॉस और फयाजुल हसन चौहान। तो सेल्फी किसके साथ है? ओन चौधरी। मुस्कुरा के किसको देख रही हैं? मुराद रॉस। और किसका फ्लोर आ गया है? ऑफ कोर्स तीसरे। फयाजुल हसन चौहान। डेफिनेटली। फयाजुल हसन चौहान आपके पहले कुलीग भी रह चुके हुए हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे और साथ ही साथ इस वक्त भी वो स्पोक्स पर्सन है IPP के, मगर वो बाहर हैं। टाइटैनिक फिल्म देखी हुई है आपने? देखी हुई है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं डॉक्टर साहिबा, क्या चाहेंगे किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाएं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब परवेज खटक साहब। आसिफ जरदारी साहब इसलिए कि जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तो वो मुझे कहा करते थे कि ट्रैजिक मूवी देखा करो, और उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं जेल में था तो मैंने अपने आप पे, अपने गुस्से पे काबू इस तरह पाया कि मैं ट्रैजिक मूवी देख के रोया करता था और उससे जो है मुझे सब्र आ गया। और तुम्हारे अंदर जितना गुस्सा है उसके लिए तुम ट्रैजिक, तो शायद वहाँ फिर हम टाइटैनिक में मिल के कोई ट्रैजिक मूवी देख। अच्छा, ये एक नई थ्योरी पता चली है कि परवेज खटक साहब नहीं गए, ठंड बड़ी होती है। जरदारी साहब हो गए। ये बताइए मैडम, आखिरी सवाल है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियां नवाज शरीफ या फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए वो तो खुदकुशी 9 मई को पहले कर चुके हैं, उन्हें लाइफ जैकेट की तो ज़रूरत नहीं है, तो फिर एक ही चॉइस बचती है, जिसको बचाएंगे तो बादशाह सलामत खुश हो जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब को लाइफ जैकेट दे दी है उन्होंने। ठीक है बादशाह साहब, देखिए उन्होंने कैसा आपका दिल रखा है, ये है ना। बादशाह साहब आपकी बारी है जी। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस है ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना मशहूद और अता तारड़। तो सेल्फी किसके साथ है? सलमान रफ़ीक। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? अता तारड़। और फ्लोर किसका आ चुका हुआ है? राना मशहूद साहब का। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी को साथ लेके जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ आएं। अलबत्ता आप वापस आ रहे हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह। आबिद शेर अली रहते हैं अब चांद के ऊपर। ये बताइए, 3 तकारीर चल रही हैं टेलीविजन पे, किसी एक की तकरीर बार बार सुनेंगे, किसी एक की तकरीर एक बार सुनेंगे और किसी एक की तकरीर पे आप कमरे से बाहर जा रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाहिद खाकान अब्बासी, जनाब इसाक डार और जनाब ख्वाजा आसिफ। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? ख्वाजा आसिफ। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? खाकान अब्बासी। और किसकी तकरीर पर आप कमरे से बाहर जा रहे हैं? बच्चा उसकी वजह से। नहीं, नाम भी तो कोई रखा है उनका। शर्म आ रही है। शर्म आ क्यों रहे हैं? ना, इधर खामोशी ठीक है जी। इसार क्या है? इसाक डार साहब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आय हाय हाय, अच्छा। लेकिन इन्हें खुश ना वो वापस आ सकते ने। किसे वेले सर बताए, छोड़े आप टाइटैनिक के ऊपर। बादशाह साहब टाइटैनिक देखी हुई है ना? जी जी। इन्होंने तो विच काम भी कीता है, और जो तो बंदे डुब नहीं सी रहे, हाँ, ए बैलन फड़ के अगे ना जाना, पानी बहुत ठंडा है। बादशाह साहब टाइटैनिक के ऊपर जा रहे हैं, 2 VIP पास है आपके पास, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? सर ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और सबा कमर। सबा कमर होंगी जी। ठीक है, ये बताइए फिर, डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है,
वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब जहांगीर तरीन। पड़ोसी फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। पड़ोसी फर्स्ट। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बादशाह भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू इलेक्शंस के लिए, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।